ये कहते हैं कि हमने तो इसलिए कि भगदड़ न मच जाए मरने की बात सुन करके, इसलिए हमने इसको, उनके एक किसी व्यक्ति ने वक्तव्य दिया है, किसी महात्मा से वक्तव्य दिलाया है कि उन्होंने इसलिए नहीं बोला रात तक, छुपा लिया जानबूझ करके कि कहीं इससे अफरा तफरी न मच जाए। तो केंद्र सरकार इस बात को नहीं समझती थी कि हम अगर बोल देंगे संवेदना के वाक्य तो इससे भगदड़ मच जाएगी। क्या आदित्यनाथ की बात से कम सुनी जाती है उनकी बात केंद्र वालों की? तो केंद्र वाले दोपहर में संवेदना व्यक्त कर सकते थे, तो इनको रात तक इंतजार क्यों करना पड़ा? ये सवाल है ना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बड़ा अपराध किया कि मृत्यु को अफवाह अफवाह दिन भर कहते रहे और मरे हुए लोगों की लाशों का अपमान हुआ। ये ठीक नहीं है। इस बात का जो मलाल है वो बिल्कुल रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, भूलेगा नहीं ये सब दृश्य और ये कृत्य। जो बात है और वो भी जनता के पक्ष की बात है, दायित्व है हमारा कि शंकराचार्य के पद पर रह करके हम बोले। शंकराचार्य का पद होता ही इसीलिए है कि राजाओं से कोई गड़बड़ी हो रही हो तो उंगली उठाए। तो क्या हम अपने पद के दायित्व का निर्वहन न करें? जो अंधी भक्ति रखते हैं वो लोग भले हमको गाली दे रहे हैं, लेकिन जो विचारवान लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपका दायित्व है, आप अपनी बात कह रहे हो। अब से लेके अभी तक का हमारा सारा जितना वक्तव्य है आप उसका एनालिसिस, विश्लेषण बैठा के करवा लीजिए। हमने कोई तथ्य विरुद्ध बात बोली हो, हमने कोई उसमें पॉलिटिकल ट्विस्ट लाने की कोशिश की हो, किसी के विपक्ष में जबरदस्ती सिद्ध करने की कोई कोशिश हो तो बताइए। ऐसा तो हमने नहीं किया। लेकिन एक शंकराचार्य के रूप में अगर हम अपने दायित्वों का भी निर्वहन न करें तो यही हिंदू जनता है फिर कहती है कि शंकराचार्य मलाई खा रहे थे सत्ता के साथ बैठ करके, उन्होंने तो कुछ शब्द ही नहीं बोले। तो भैया ऐसा नहीं हो सकता है। आप हमको इधर से भी पकड़ो उधर से भी पकड़ो, ऐसा मत करो। इसलिए हमारा अंतःकरण ने, हमारे जमीर ने, हमारी अंतरात्मा ने हमको कहा कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, इसके बारे में तुम कहो। तो हमने कहा।